मरियम नवाज कहती हैं कि शाहिद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा भाई चल के उनके घर चला गया फिर क्या होगा? जो गलत मुकदमा है बिल्कुल गलत है, उसके हक में नहीं है। सियासी आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उस पर केस बनाएं, आपके पास सबूत है, केस बनाएं और ट्रायल करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कैमरा लगा कर ट्रायल करें कि पता लगे इस पे चार्जेस क्या है और इसका जवाब क्या है। ये इलेक्शन वक्त पे होना चॉइस नहीं होती, आइन बड़ा वाजे है। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, असम्बली तहलील होती है, मुद्दत पूरी होती है, 60 दिन में इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान का जो मामला है, मैं बारहा कहा है, आज भी कह देता हूँ कि वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते। लिस्टें बनती हैं। आपके सामने मशहूर केस है, एक आदमी था, इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से हार गया, 52,000 वोट जाली निकले, तीसरे नंबर पर था। वो 4 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे से चलता रहा। आज भी रशीद रसानी साहब कह रहे हैं मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। ये जो मामलात हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। जाना सरप्राइज नहीं होगा, एपीसी में ना जाना मेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मामलात मुल्क के हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ उसके बाद ये मामलात अब उसकी ज़रूरत पड़ी है कि सब मिलकर एक पॉलिसी बनाएं और इस खराबी का मुकाबला करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, नहीं आएंगे तो नुकसान उनका होगा, मुल्क का नहीं होगा। जो मुल्क के मामलात हैं, आप मईशत की बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी हो जाती है। ये हालात इस हुकूमत के पैदा करता नहीं है। या आपने इन मामलात को खरीदना है या आगे मसाइल का हल करना है। मसाइल का हल उसका बड़ा बोझ है अवाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चंद दिनों का हल नहीं है, ये सालों पर मुहित होगा। मैं कम से कम 22 टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ, इन सब बातों की वजाहत कर चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ में कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाजे है कि पार्टी में एक चेंज आई है। मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको लीडरशिप रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है। पार्टी के लिए काम करूँगा, जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उसको कानून का पता होना चाहिए, उसको इंसाफ के तकाज़ों का पता होना चाहिए। वो आदमी खुद इस इदारे का 4 साल इंचार्ज रहा, आखिरी वक्त तक डेली वेजेस पर भी काम करते रहे, उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। तो उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि हमारा तो उनसे वादा है, उन्होंने हमारी गिरबान पे हाथ डाला है, हम उनकी गिरबान पे हाथ डालेंगे। कब डालेंगे? जहाँ भी मौका मिला, इस दुनिया में नहीं तो आखिर में एक इंसाफ के तकाजे तो पूरे होंगे ना। उनको कोई शर्म हया नहीं है, कोई उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है कि नौकरियों के लिए आपने लोगों की जिंदगी तबाह की हैं। जब तक ये नायब रहेगा मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मुल्क के जो मसाइल हैं इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नायब का है। तो मैं वज़ीर साहब से फिर गुजारिश करूँगा कि इस इदारे को ख़त्म करें, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंके, वरना मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। आपके सामने एक फवाद हसन फवाद जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट थे, उनकी कहानी आपके सामने आई है कि उनको अरेस्ट किया गया बग़ैर किसी चार्जेस के। जो चार्ज लगाए गए मुकम्मल तौर पर गलत थे, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। 16 महीने वो जेल में रहे। जिस अदालत में केस लगा था उसमें 2 साल से ज़्यादा कोई जज ही तैनात नहीं किया गया। पूरे उनके ख़ानदान को केस में मुलव्वस किया गया, बीवी को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को। और जब उनकी रिटायरमेंट हो गई तो बेल उसके हफ्ते 10 दिन बाद बेल हो गई। उससे पहले 1 साल के करीब उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में पड़ी रही, उस पर कार्रवाई ना होने दी। ये क्यों हुआ, इसका जवाब देने से कोई कासिर है?
فواد صاحب کی جو زندگی پر اثر پڑا، خاندان پر اثر پڑا، کاروبار پر اثر پڑا، اس کا جواب کون دے گا؟ جو ان کو کیریئر پر اثر پڑا، جواب کون دے گا؟ اور یہ 3 افراد ہیں جن کے نام آتے ہیں اور کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک عمران خان صاحب ہیں جن کے دعوے تھے کہ میں احتساب کر رہا ہوں، لوگوں کو اندر کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، مشرف صاحب کرتے تھے، اپنے باجوہ صاحب کرتے تھے۔ باجوہ صاحب نے آج تک بتایا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کرنے والے جسٹس جاوید اقبال سابقہ جج سپریم کورٹ آف پاکستان تھے، جنہوں نے شاید قانون کی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو بڑے دباؤ میں تھا، بلیک میل ہو کر میں نے یہ سب کام کیے ہیں۔ تو یہ افراد تو یہ کرتے رہے، تو جن لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، آج 4تھا سال ہے ہم اس عدالت میں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کیس چلائے، اب کیس چلاتے کیوں نہیں ہیں؟ آج تک کیس چلا نہیں ہے۔ اسلام آباد والا کیس ہے وہ بھی نہیں چلا، اور ایسے سینکڑوں کیس ہیں۔ تو میں نے جو نئے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب ہیں ان کی خدمت میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ چھوڑیں، لیکن یہ غریب لوگ جو کیسوں میں بھرے ہوئے ہیں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے، کیس 10 15 سال سے پڑے ہوئے ہیں، لوگ 3 4 5 سال جیل گزار چکے ہیں اور ان کے کیس نہیں چلتے۔ یہ انصاف کا نظام تو نہیں ہے، اس کا اور کوئی نام ہو سکتا ہے۔ میں خواجہ نوید صاحب سے کہوں وہ بتا دیں کہ کیا ہے۔ انصاف تو یہاں کوئی نہیں ہے۔